ये भी कह सकते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि मजबूत हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कम जागरूक हैं। उन्हें लगता है कि जनता कष्ट में रहे और फिर एक ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दें कि जनता कहे जो बना रहा सो बहुत बढ़िया बना रहा सो, थारी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ, लोगों को इस हाल पर लाके छोड़ देना कि जीना ही विकास समझे लोग। हाँ। कहीं ना कहीं ये बात देखेंगे पीछे जी, ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत पुराना महेंद्रगढ़ का केंद्र है ये व्यापार का। अगर देखें तो आप देखेंगे इसके बीचों बीच ये सारी रोड जो उखाड़ी गई है, ये सारा वेस्ट मटेरियल है कि रोड़ी है, वो सब बीच में डाल रखा है। मंडोली से महेंद्रगढ़ की बॉर्डर तक, वहाँ तक वो आएगा और उसके लिए 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। क्या ये वेस्ट नहीं है कि मार्च में वो बनेगा फिर उसके बाद उसी पर फोर की बात है कि आप 20-50-100 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ के जो रेस्ट हाउस हैं उनका भी नवीनीकरण हो रहा है, उनके बजट जा रहे हैं। सड़कें ये सुनिश्चित की जा रही हैं कि कहीं कोई सड़कें अभी भी नहीं बनाया जाएगा, उसको फिर अपन दोबारा बनाएंगे। हाँ, तो अब यही मेरा एक सवाल था। इसी में जब हम वहाँ तक पहुँच गए तो सच पूछो तो मैं आपको वहाँ तक ले जाना चाहता था। अब वहाँ पहुँच गए हैं तो बनेगा, लेकिन अगर कोई छोर इधर का भी बता देते तो फिर मेरा अगला सवाल आ जाता। ये पालड़ी गांव के आसपास तक का है, जहां आप अगर कभी गए हैं उस तरफ तो देखा होगा एक सड़क निर्माण की प्रक्रिया। ये सड़क एक ऐसी सड़क है जिसको राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों नहीं बना पाई है अभी तक। बाकी अभी राज्य सरकार के अधीन है, क्योंकि पहले राज्य सरकार की थी, फिर केंद्र सरकार की हुई, या फिर राज्य सरकार की है। एक ऐसा हाईवे जो एक हिस्से पर शुरू होता है फिर वहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर दूसरे हिस्से पर शुरू होता है वहाँ तक खत्म हो जाता है, बीच में रह जाता है। महेंद्रगढ़ की विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। ये सच्चाई है जी। सभी मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। हाल फिलहाल टेंडर जारी हुए जो 148B ओल्ड हाईवे के नाम से नारनौल से जब हम वाया महेंद्रगढ़ दादरी की ओर बढ़ते हैं तो सड़क की हालत आप लोगों ने देखी होगी। इसी रोड की हम बातचीत करें जो अब उसके पीछे ओल्ड भी लग गया है 148B के पीछे, जैसा कि सूचनाएं प्राप्त हुई। बाकी इससे संबंधित हमारे जो संदीप जी हैं, सुंडाराम ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, ये कुछ पोस्ट डालते रहते हैं कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया है। काफ़ी पोस्ट आपने इनकी देखी होगी। काफ़ी और मुद्दों पर भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज सिर्फ सड़क की बातचीत करेंगे। और सड़क के बारे में इन्होंने हाल फिलहाल डाला कि 2 कंपनियों ने टेंडर लगाए हैं, आस जगी है। तो बातचीत करते हैं संदीप जी से। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। सर, क्या लगता है अब सड़क बनेगी नहीं बनेगी, क्या स्टेटस है? देखिए शमशेर जी, इसके टेंडर कॉल किए थे HSRDC जो विभाग है, PWD का ही एक उपक्रम है HSRDC, उन्होंने इसके टेंडर कॉल किए थे। और पिछली बार जब टेंडर कॉल किए थे तो उस दौरान सिर्फ एक कंपनी ने टेंडर अप्लाई किया था। अब की बार 2 कंपनियों ने टेंडर अप्लाई किए हैं, ऐसी जानकारी मिली है विभाग के ही कुछ लोगों से, और आसपास के जो सूत्र हैं उनसे पता लगा कि 2 लोगों ने अप्लाई किया है। 2 ने करे हैं। हाँ। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादातर अगर कहीं दूसरी जगह सड़कों के टेंडर होते हैं तो वहाँ संख्या में ज़्यादा कंपनी जो हैं अप्लाई करती हैं, 20 या इससे ज़्यादा की संख्या में भी कंपनीज होती हैं। महेंद्रगढ़ शहर की सड़कों पर क्या लोगों को संशय लगता है, जो टेंडरर हैं, क्या उनको संशय लगता है कि शायद ये काम सिरे ही नहीं चढ़ेगा, तो 2 ही कंपनियाँ आई सिर्फ? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये वैसे तो ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, परंतु इस रोड को लेकर के ना सिर्फ टेंडर लगाने वालों के, जनता के, सबके विश्वास में इतनी कमी आ चुकी है कि किसी को भरोसा नहीं होता कि ये बनेगी भी, सिरे चढ़ेगा मामला या नहीं चढ़ेगा, उनकी पेमेंट तो नहीं अटक जाएगी। ऐसा मेरा अंदाजा है कि इस कारण से कंपनी कम आई है। समझिए जी। बाकी जैसे हाल फिलहाल टेंडर हुए, पहले एक डेट दी गई, फिर वो डेट भी आगे खिसका दी गई, अब 2 तारीख है। अब ये शुरुआती ही चरण है, क्योंकि इससे पहले यही चीज़ें पहले हो चुकी हैं। ऑलरेडी टेंडर वगैरह जारी हो गए थे, बहुत कुछ आगे चले गए थे। हम 3-4 स्टेप आगे जाके वापस आ गए। अब तो ये कह सकते हैं कि जहाँ तक हम जा चुके एक बार, उससे भी 2-3-4 कदम पीछे हैं। सच्चाई है ये आज की डेट में, क्योंकि अभी जो बिड खुलेंगी वगैरह वगैरह सारा काम बाकी है। मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है कि इससे पहले भी इसके टेंडर जारी हुए थे, ऐसा पता लगा है। कितना सच है इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि क्या ये वास्तव में किसी कंपनी को वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ था उस टाइम में या नहीं हुआ था। नहीं, उस समय बढ़ाइयाँ ली जा रही थी ना, श्रेय तो लिया जा रहा था कि अब ये हो गया, वो हो गया। ये आप कब की बात कर रहे हैं? ये जैसे मई के अंदर भी हुआ कुछ, उससे पहले भी कुछ हुआ।
नहीं, कई बार हो चुका है ये सब चीज़ें। देखिए, श्रेय लेने वालों की तो यहाँ मैं समझता हूँ कि कमी नहीं है जी। और मुझे लगता है कि मेरे शहर को सिरे चढ़ाने वालों की ज़्यादा आवश्यकता है बजाय कि श्रेय लेने वालों के, क्योंकि श्रेय लेने वालों की तो भरमार है यहाँ। आपको हर गली की तरफ आप निकलेंगे तो श्रेय लेने वाले आपको दिख जाएंगे। खैर वो अलग विषय है, सबका अपना नज़रिया, काम करने का तरीका। बहरहाल इसकी टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं। तो पहले एक कंपनी ने अप्लाई किया था तो विभाग को दोबारा टेंडर कॉल करने पड़े, टाइमलाइन बढ़ानी पड़ी। अब 2 कंपनियों ने अप्लाई किया है और इन दोनों का टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगा। जो कंपनी सूटेबल लगेगी, जिसकी कम बिड होगी, टेक्निकली क्वालिफाई करेगी, फाइनेंशियली क्वालिफाई करेगी, मैं समझता हूँ विभाग उसकी मंजूरी चंडीगढ़ भेजेगा, क्योंकि 3 कंपनियों को टेंडर अप्लाई करने चाहिए कम से कम, वो आए नहीं हैं। तो कोई भी अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि वे अपनी कलम कच्ची रखें। वे 99% मेरा ऐसा मानना है कि वे इसको मंजूरी के लिए चंडीगढ़ भेजेंगे कि क्या हम इस 2 में से इस एक कंपनी को ये टेंडर अलॉट कर सकते हैं क्या। वो मंजूरी आने के बाद उस कंपनी को टेंडर अलॉट होगा, उसका वर्क एग्रीमेंट होगा, वर्क ऑर्डर अलॉट होगा, फिर उसको भी कुछ समय लगेगा, महीने 2 महीने का, अपने रिसोर्स सारे मोबिलाइज़ करने के लिए, मैन पावर मोबिलाइज़ करने के लिए 2 से 3 महीने का कम से कम समय, अगर सब चीज़ें ठीक व्यवस्थित ढंग से चलेंगी तो इसका काम शुरू होने में लग जाएगा। इस बीच कुछ एक अधिकारियों की स्टेटमेंट आई है कि मार्च में काम शुरू हो जाएगा। मैं नहीं समझता वो किस आधार पर ऐसा कह पा रहे हैं, लेकिन टेक्निकल बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने कम से कम, अगर चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चली। अच्छा, अब इसमें एक पहलू और है जी। अब चूंकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी जी कि इसको 4 लेन बनाया जाएगा, मुझे याद है संभवतः दिसंबर महीने में जल अधिकार रैली नारनौल में मुख्यमंत्री जी आए थे करने के लिए, उसमें इसकी घोषणा हुई थी, अखबारों में छपा था, लोगों ने देखा पढ़ा था, मैंने भी देखा था, और तब मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी इसको 4 लेन बनाया जाएगा। अब अगर ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो इस रोड को सीएम अनाउंसमेंट का पार्ट क्यों नहीं रखा गया है। हर सीएम अनाउंसमेंट को एक कोड असाइन होता है और राज्य के स्तर पर भी जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन एक बेहतर ढंग से होता है। बजट के एलोकेशन भी उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, बजट के एलोकेशन के टाइम पे भी। इस रोड को मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बावजूद भी सीएम अनाउंसमेंट का पार्ट नहीं रखा। मैं समझता हूँ ये ज़िले के जितने भी मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात पर गौर देना चाहिए था कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा स्वयं करके गए, इसको सीएम अनाउंसमेंट में डलवाना चाहिए था, इसका एक कोड असाइन करवाना चाहिए था, ताकि ये भी बाकी कामों की तरह सीएम अनाउंसमेंट का पार्ट होता और एक बेहतर ढंग से प्रायोरिटाइज होकर के इसका काम आगे प्रोसेस हो पाता। जी, बहुत ही टेक्निकल बातें आपने यहाँ पर बताई हैं। बाकी सीएम अनाउंसमेंट्स की अगर हम बातचीत करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, बाकी उन सभी मुद्दों पर तो आज हम चर्चा करेंगे नहीं, हम तो उस सड़क की चर्चा करेंगे। इसमें शमशेर जी क्या रहता है कि सीएम अनाउंसमेंट में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि बजट एलोकेशन में प्रायोरिटाइज हो जाता है। जी, समझ गए। टेक्निकल हर्डल आ गई और कोई काम अटक गया, उस पर जनप्रतिनिधि फॉलोअप नहीं कर पाए, अधिकारियों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, काम लटक गया, वो अलग पहलू है। लेकिन बजट प्रायोरिटाइज हो जाता है और समय समय पर सीएम साहब की जो अनाउंसमेंट हैं उनका रिव्यू भी होता है। वो एक थोड़ी सी अलग कैटेगरी में आ जाता है। तो ये भी आता तो बजट प्रायोरिटाइज हो जाता कम से कम हमारा, और खुद फॉलोअप ऊपर से अधिकारी करते जी, तो हमें फॉलोअप नहीं करना पड़ता, जो कि अभी जनप्रतिनिधि तो चलो कितना कर रहे हैं कितना नहीं, आम जनता इसको लेके ज़्यादा फॉलोअप कर रही है। जी, समझ गए। बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम उस अपने शहर की उस सड़क की बात कर रहे हैं जिस सड़क को, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जिस सड़क को ना तो राज्य सरकार बना पाई और ना ही केंद्र सरकार। बाकी मैं इसमें शमशेर जी एक पॉइंट और फिर से करेक्ट करूँगा। आपने कहा अब ये ओल्ड 148B हो गया है जी, ऐसा ये छपा है था तो हाँ नहीं, वो जो छप रहा है वो एक अलग विषय है। ये अब स्टेट गवर्नमेंट की सड़क है। हाँ, और जो आप 148D की बात कर रहे हैं 148B बीटा, हाँ। 148B नाम की ये सड़क अब नहीं है। हाँ, ये डिनोटिफाई हो चुकी है। बस आपने बता दिया। मेरा सवाल अगला यही था कि आगे ये सड़क का नाम, ये देखिए ये जो सड़क है ना, ये सड़क एक ऐसी सड़क है जिसको राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों नहीं बना पाई हैं अभी तक। बाकी अब ये राज्य सरकार के अधीन है, क्योंकि पहले राज्य सरकार की थी, फिर केंद्र सरकार की हुई, अब फिर राज्य सरकार की है। एक ऐसा हाईवे जो एक हिस्से पर शुरू होता है फिर वहाँ तक ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे हिस्से पर शुरू होता है वहाँ तक ख़त्म हो जाता है, बीच में रह जाता है।
महेंद्रगढ़ की विधानसभा क्षेत्र जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, ये सच्चाई है जी। अच्छा, इसमें टेक्निकली दिख रहा है। ये टेक्निकली दिख रहे हैं ना। बाकी मैं दर्शकों को बता दूं कि हम महेंद्रगढ़ शहर के बीचों बीच जो हमारा एकमात्र रेस्ट हाउस है वहाँ पर हम खड़े हैं। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक हमारा जो किला है वो किला दिखाई पड़ेगा। शाम का ये समय है। अब आप यहाँ आइए मेरे साथ एक बार। जी, किला तो ठीक है, अच्छी बात है, हम दिखाएंगे। इधर कॉम्प्लेक्स है। एक बार इधर आइए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। जी आ जाओ जी, इधर दिखो। अगर आपका कैमरा जी दिखा पाए, बिल्कुल दिखा पाएगा। आप देखेंगे पीछे जी ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत पुराना महेंद्रगढ़ का केंद्र है व्यापार का। अगर देखें तो आप देखेंगे इसके बीचों बीच ये सारी रोड जो उखाड़ी गई है, ये सारा वेस्ट मटेरियल है कि रोड़ी है, वो सब बीच में डाल रखा है। एक हफ्ते से ये सड़क खुदी हुई है। ब्याह शादी का सीज़न है, अपने यहाँ जो बाज़ार है इनमें ब्याह शादी के सीज़न में या जब फसल कट के घर में आती है उस दौरान में बाज़ार करने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। और ऐसे बाज़ार के समय में, व्यापार के समय में आपने सड़क खोद डाली है, हफ्ते 10 दिन से खुदी हुई है। ना सिर्फ सड़क खोदी है, वेस्ट मटेरियल भी गली के बीचों बीच डाल दिया, लोगों की आवाजाही भी बाधित कर दी गई। इधर वाले वाहन इधर और उधर वाले वाहन उधर। क्या इन दुकानदारों का व्यापार इससे प्रभावित नहीं होगा? पूर्णतः। जबकि ये काम 2 दिन में करने का है कि ये सड़क एक रात में 2 दिन में खुद जाए और रात भर में और अगले दिन में ये सड़क बना दी जाए। काम इस हिसाब से होने चाहिए। जी बिल्कुल। दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाईओवर रातों रात बनते हैं। काम की प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है कि किस जगह का काम है। ये बेचारे व्यापारी भाई बैठे हैं यहाँ, 2 पैसे का इनका रोजगार का समय है। इस समय में ब्याह शादी का सावा है, बाजार में लोग गांव से आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। क्या तो सोच के जाएंगे, जो रिश्तेदार लोगों के आए हुए हैं वे आएंगे तो क्या हाल देखेंगे। जो दुकानदार है वो क्या 2 पैसा कमाएगा, जबकि रोड सारी खुदी हुई है और वेस्ट मटेरियल बीच में डाल के गली अवरुद्ध कर दी गई है। ये खास तौर पर बात है प्रशासन की लापरवाही की। और विशेष बात अगर हम करें यहाँ पर तो एक बार आपकी हमारी मुलाकात हुई थी एक सड़क के ऊपर। वो सड़क निर्माणाधीन थी उस समय एसडीएम महोदय के यहाँ पर। उसकी न्यूज़ आज हमने एक और कवर करी है, अब वो बन चुका है जी। तो ये आपके और जो जनता के जागरूक होने का नतीजा है। ये सब महेंद्रगढ़ के लोगों के जागरूक होने का नतीजा है। मैं श्रेय नहीं लेता किसी भी काम का, जनता सिरे चढ़ाती है। कोई माध्यम हो सकता है, वो एक अलग विषय है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। बाकी विशेष एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, यहाँ से संबंधित रातों रात हमारे गांव के अंदर भी अगर हम टॉयलेट वाली जो कुई होती है उसको भी खोद देते हैं तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि आज रात में या कल तक, सुबह तक, मॉर्निंग तक या डे टाइम में जितना जल्दी हो सके वो वापस से बन जाए, क्योंकि आवाजाही वहाँ पर प्रॉपर रहती है। जब चलता हुआ रास्ता है तो ये तो चलता हुआ मार्केट है और यहाँ पर पूरा बाजार है, लोगों के व्यापार भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन सुनवाई कैसी कर रहा है आप सबके समक्ष है। मैं शमशेर जी एक निवेदन करूंगा आपसे। जी कहिए। आप कल एक बार इन बाजार वालों की पीड़ा तो जरूर लोगों के साथ साझा करें। आप देखिएगा उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे होंगे ना, जो पीड़ा के, वे बता देंगे कि वे कितने पीड़ित हैं वास्तव में। समझ लीजिए, मैं ज़रूर करूँगा सर ये प्रयास। बाकी अभी वापस अपने उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा है जो मेन जो सड़क है, काफ़ी समय से चल रहा है। उस मुद्दे पर कुछ और बातें हैं, जैसे ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनेगा अगर 4 लेन अब बनता है तो। देखिए, ये तो बेहतर ढंग से तो जो विभाग के अधिकारी हैं वे बता पाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये नारनौल का जो बाईपास है जी, वो भी इसमें शामिल है जी। और ऐसा भी पता लगा है कि वहाँ व्हीकुलर अंडरपास बनाया जाएगा। अच्छा जी। जो सिंघाना की तरफ रोड जाता है उसके नीचे से अंडरपास बनेगा। अच्छा। ताकि वहाँ व्हीकलों का आवागमन जो है वो बाधित ना हो और ना ही किसी दुर्घटना का अंदेशा रहे। ठीक है। तो ये जो फ्लाईओवर से नीचे उतर करके जो हिस्सा है, मैं फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ जो नारनौल का, जब हम नांगल चौधरी की तरफ उधर जाते हैं तो फ्लाईओवर आता है, रेलवे क्रॉसिंग जो बनती है, उससे नीचे उतर के वहाँ से ये 4 लेन बनना शुरू होगा। सिंघाना रोड के यहाँ व्हीकुलर अंडरपास बनाया जाएगा। उसके बाद ये अपने इस रोड में मिल जाएगा दादरी, और ये जो महेंद्रगढ़ नारनौल वाला जो रोड बना हुआ है इसमें मिलके ये कुक्सी तक बनाया जाएगा। कुक्सी से आगे 4 लेन बनेगा। कुक्सी तक पहले बना हुआ है। इस बीच नांगल सिरोही का बाईपास बनना है और उसके बाद महेंद्रगढ़ के अंदर ये 4 लेन बनता हुआ जो आरओबी है, रेलवे ओवरब्रिज रिवासा गांव के पास में, उसके ऊपर जो दूसरी साइड बनानी है वो दूसरी साइड बनाई जाएगी। और आगे ये सड़क 55 किलोमीटर टोटल, वहाँ से शुरू करके 55 किलोमीटर का ये स्ट्रेच हिस्सा बनेगा कुल मिला करके। आप टेक्निकल पूछना चाहेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक, उसकी जानकारी है मेरे पास में। ये वहाँ तक 4 लेन बनेगा। अब ये 55 किलोमीटर तक बनेगा, लेकिन अगर कोई छोर इधर का भी बता देते तो फिर मेरा अगला सवाल आ जाता है।
ये पालड़ी गांव के आसपास तक का है, जहां आप अगर कभी गए हैं उस तरफ तो देखा होगा आज ही गए। एक सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है जी। ये लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा है, वो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, वाइडनिंग ऑफ रोड अंडर प्रोसेस है। वो पीछे कुछ 18 करोड़ का बजट मंजूर हुआ था, वो काम उसका चल रहा है। उसको 4 लेन अभी भी नहीं बनाया जाएगा, उसको फिर अपन दोबारा बनाएंगे। हाँ, तो अब यही मेरा एक सवाल था। इसी में जब हम वहाँ तक पहुँच गए तो सच पूछो तो मैं आपको वहाँ तक ले जाना चाहता था। अब वहाँ पहुँच गए हैं तो हमारी सरकार जिसको इतनी समझ है कि चौड़ाईकरण करना चाहिए, तो उस समय उन्होंने 4 लेन का भी सोचा होगा। काफ़ी समय से 4 लेन की डिमांड चलती आ रही है। मंदोली के आसपास आके 4 लेन ख़त्म हो गया है जी। तो जब सब चीज़ें प्रोसेस में थी तो वो 18 करोड़ कहीं ना कहीं आम जनता का लगता नहीं है कि वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो मार्च में जाके ख़त्म होगा। जी। जो काम चल रहा है वो लगभग मार्च में पूरा हो जाएगा, महेंद्रगढ़ की सीमा तक आएगा वो। क्योंकि नैना चौटाला जो विधायक हैं उनके क्षेत्र, जो बाढ़ डाका क्षेत्र की बात करें, सिर्फ उस क्षेत्र में वो काम होना है। दादरी का जो हल्का ख़त्म हुआ वहाँ पर 4 लेन ख़त्म हो गया, बाढ़ डाका क्षेत्र के अंदर उनका काम जारी है। अब बाढ़ डाका के अंदर जो क्षेत्र है आ रहा है 10, 12, 15, 20 किलोमीटर जो भी है वो XYZ, हम ये माने कि मंदोली से महेंद्रगढ़ की बॉर्डर तक, वहाँ तक वो आएगा और उसके लिए 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। क्या ये वेस्ट नहीं है कि मार्च में वो बनेगा फिर उसके बाद उसी पर 4 लेन बनेगा? शमशेर जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसको 4 लेन अभी नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जनता को सुविधा देने के लिए जो भी पैसा खर्च किया जाता है, मैं नहीं समझता वो वेस्ट है। जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार जो पैसा लगाए वो सुविधा के नाते लगाया गया है, उसमें वेस्ट कुछ नहीं होता। मैं इस बात को पूर्णतः एग्री करता हूं, लेकिन ये तो साफ सुथरी सी बात है कि अगर वो आज बनता है कल उसी के ऊपर से फिर 4 लेन बनता है। जैसे आज वो हाईवे था, मतलब जैसा भी था उसको तोड़कर और फिर बिल्कुल एक नई शुरुआत के साथ चौड़ाईकरण का काम हुआ उस पर, ऐसे ही कल जब 4 लेन बनेगा तो फिर उसके ऊपर उसको तोड़ के और फिर दोबारा से बनेगा वो सब। देखिए, ये तो टेक्निकल बिंदु है, पर मैं मानता हूँ कि जो उस पर अभी मटेरियल डल जाएगा जी, तो जब भविष्य में 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल बाद जब भी कभी वो 4 लेन बनेगा तो वो मटेरियल तो एज इट इज़ यूटिलाइज हो जाएगा ना, तो उसका बजट फिर कम रखा जाएगा संभवतः। लोगों को सुविधा के लिए नाते सरकार जो भी पैसा लगाती है वो वेस्ट नहीं होता, वो सुविधा के नाते खर्च करना है और किया जाना चाहिए। मतलब पॉइंट ये है ना कि हमारा जो खास तौर पर ये जो हिस्सा है जिस 55, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि मजबूत हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कम जागरूक है, उन्हें लगता है कि जनता कष्ट में रहे और फिर एक ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दें कि जनता कहे जो बना रहा सो बहुत बढ़िया बना रहा सो, थारी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ शमशेर जी। एक बार बहुत सर्दी पड़ी जी, और इस पर हमने पहले भी चर्चा की होगी संभवतः, और एक भेड़ों का बड़ा झुंड, और वो जो भेड़ पालक एक मंत्री जी के पास चले गए और उन्होंने कहा जी अब की बार तो बहुत सर्दी है, इन भेड़ों के लिए और मेरे लिए भी कुछ समाधान करवाया जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि अब की बार सबको कंबल देंगे। अच्छा। तो वो जो भेड़ पालक था वो बड़ा खुशी के मारे उछल रहा था, कूद रहा था। धीरे से उससे किसी ने पूछ लिया कि कंबल देने की बात कही है मंत्री जी ने? बोले हाँ, अब की बार भेड़ों का और मेरा सबका जो है अच्छा प्रबंध कर दिया है और सबको कंबल दिए जाएंगे। धीरे से मंत्री जी से किसी ने पूछा, मंत्री जी कंबल कहाँ से आएंगे? मंत्री जी ने कहा अरे बावले कैसी बात करता है, ये भेड़ों की ऊन रही ना। तो यहाँ तो वो स्थिति है कि जनता को उतना पीड़ित और इतना प्रताड़ित कर दो, इतना त्रस्त कर दो कि लगे कि जनता से लेकर के ही अगर उन्हें वापस कुछ दिया जा रहा है तो भी जनता खुशी मनाए और नाचे कूदे। जी, समझ गए। मतलब कहते हैं ना कि लोगों को इस हाल पर लाके छोड़ देना कि जीना ही विकास समझे लोग। हाँ। कहीं ना कहीं ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें और कमाल की बात है कि आप 20, 50, 100 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ के जो रेस्ट हाउस हैं उनका भी नवीनीकरण हो रहा है, उनके बजट जा रहे हैं। सड़कें ये सुनिश्चित की जा रही हैं कि कहीं कोई सड़कें टूटी ना हो। सरकार के काम करने के तरीके में तो मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगती। आपके आसपास के ही कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बढ़िया काम हो रहा है। अब अपन कहाँ पीछे रह जाते हैं वो तो अब क्या बता सकते हैं। जी, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमारी जो एक चर्चा रही ख़ास तौर पर सड़क के बारे में रही और महेंद्रगढ़ की सड़कों के ऊपर भी थोड़ा सा बीच में हमने एक विचार रखा। संदीप जी काफ़ी एक्टिव हैं इन सब मामलों को लेकर और इनका प्रयास भी जारी रहता है और इस तरह से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जागरूक बने और कौन दोषी नहीं है, कौन दोषी है,
कौन जिम्मेदार हैं, किसको क्या करना चाहिए, इस तरह की जो राय हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छा, मैं दे शमशेर सकते जी हैं। इसमें एक और आपके साथ भी साझा करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस सड़क को सिरे चढ़ाने के लिए जो कुछ सामाजिक लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। जी आने वाले निकट भविष्य में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ सामाजिक लोगों से और कुछ सामाजिक संस्थाओं से संपर्क करूं, क्योंकि इस रोड के निर्माण में कई विभागों का आपस में तालमेल होना है। पब्लिक हेल्थ है, जन स्वास्थ्य विभाग है, आपका फिर बिजली विभाग है, आपका वन विभाग है, बहुत सारे। इसके अलावा के भी एक दो विभाग जरूर संभवतः नगर पालिका का भी निकल करके आएगा, कि चूँकि शहर से निकलेगा, शहर से निकलेगा, सही कुछ बात। पंचायतों का भी संभवतः निकल के आएगा, क्योंकि गाँव से निकलेगा। तो इन सब में तालमेल बना करके इन विभागों के साथ फॉलोअप रहे, ताकि काम जल्दी सिरे चढ़े। जी उस नाते एक संगठन बनाया जाए और वो संगठन फिर इन आपस के विभागों में तालमेल बनाए। एक तालमेल कमेटी कह सकते हैं, तालमेल के नाते एक सामाजिक संगठनों का एक ऐसा समूह बनाएंगे जिससे इस रोड में कहीं टेक्निकल अटकाव आए तो उसके ऊपर लोग फॉलोअप कर सकें और अधिकारियों को उसके सामने रखा जा सके कि ये विषय है, आप इस पर जल्दी काम करें। क्योंकि मैंने देखा पीछे जब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से और बिजली विभाग से इसके एस्टीमेट मांगे गए थे तो वो भी काम बहुत लंबा था। श्रेय लेने वाले लोगों ने सब चीज़ों का श्रेय ले लिया और उन दो विभागों के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया कि ये विभाग डिले कर रहे हैं। जब आप श्रेय लेते हैं तो फिर आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उन विभागों के साथ भी तालमेल बनाएं और जो भी उनकी तरफ से पेंडिंग है उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करें। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि संदीप जी ने बताया कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और दूसरी बात ये कि फिजिकल प्रेजेंस भी अगर हम इस रोड की देखें तो कहीं ये नारनौल शहर के अंदर बनेगा, कहीं ये नारनौल शहर के बाद कुक्से तक ऑलरेडी 4 लेन है, उसका सुधार करके फिर 4 लेन बनेगा। कहीं पर ये 2 लेन है, कहीं नांगलसरोई के अंदर ग्राम पंचायत की बजाय गांव के अंदर की बजाय बाहर से बाईपास बनेगा। कहीं पर ये नगर पालिका से होते हुए निकलेगा। आगे भी फिर कहीं चौड़ाईकरण वाला मुद्दा आ जाएगा, फिर वो टकराव होगा। हाँ, तो मतलब ऑलरेडी इसकी फॉर्मेशन भी जो हो रखी है ना वो भी अलग अलग हिस्सों में हो रखी है। वन विभाग का भी तालमेल रहेगा इसमें। अभी वन विभाग का ही मेरे को जानकारी मिली है कि वन विभाग के साथ कोई अभी ऐसा संपर्क हुआ नहीं है। अच्छा कि कोई एस्टीमेट वगैरह उनसे मांगा गया हो कि क्या एस्टीमेट है, क्या वन नहीं विभाग है। से अभी संपर्क ही नहीं हुआ है। संपर्क इस नाते से कोई ऑफिशियल लेटर मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई उनके साथ आदान प्रदान हुआ हो कि आप अपना एस्टीमेट बना करके दें जी कि आपके पेड़ कटाई का क्या खर्चा आएगा। ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर मेरी जानकारी में नहीं है। अगर हुआ होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। विभाग से आप संपर्क करेंगे तो विभाग के लोग बता देंगे। देखिए, काफ़ी अटकलों के बाद अभी छोटी मोटी ऐसी खबर आई है, लेकिन लोग उस चीज़ को समझने लग गए हैं अब कि सड़क का जो निर्माण कार्य, क्योंकि जैसे ही टेंडर हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी पोस्ट जो हैं सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। कुछ अखबारों में भी ये सब चीज़ें मेंशन होना शुरू हो जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर वापस से अब जैसे इसी की अगर हम बात करें तो जो 2 कंपनियों ने टेंडर लगाए हैं, अगर ये टेक्निकली किसी भी जैसे फाइनेंशियली हो गया या फिर उनकी जो एक मानक होता है उस मानक पर अगर वो खरी नहीं उतरती हैं तो हो सकता है कि टेंडर उन दोनों कंपनियों के कैंसिल भी किए जा सकते हैं। कैंसिल होते ही फिर वो वापस से वही बात आ जाएगी अगले 3 महीने। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से किए जा सकते हैं। बाकी बेहतर तो HSRDC विभाग के अधिकारी आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन खास बात यही है कि अगर टेक्निकली इनमें कमी निकलती है तो फिर कोई सी कंपनी नहीं बना सकती और फिर से समय बढ़ाया जा सकता है। हम गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, इसलिए आप CM अनाउंसमेंट का कोड असाइन होना चाहिए, सबसे जरूरी वो है। बहुत पहले ही असाइन हो जाना चाहिए था। जैसे ही मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए, जिले के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में तालमेल करना चाहिए था कि इसको CM साहब की अनाउंसमेंट में डलवा के इसको CM कोड असाइन करवाया जाए। चलिए जी, तो बहुत सारी चर्चा होगी। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा तो हम कर नहीं सकते। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपके लिए इस तरह के और प्रयास हम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। लोगों से यही अपील है कि अपने अधिकारों को, अपने हकों को लेकर के जागरूक बने, क्योंकि लोहिया जी कह करके गए थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं। धन्यवाद। क्या बात है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।